किसी गांव में हरिसमरन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। गरीब होने के साथ साथ उसका परिवार भी बहुत बड़ा था। गरीबी के कारण वो ठीक से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाता था और उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती थी। हरिसमरन केवल निर्धन ही नहीं बल्कि मूर्ख भी था। वह अनपढ़ था और कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे रहना पड़ता था। हरिसमरन को कोई काम भी नहीं करना आता था, इसलिए जहां पर भी वो काम मांगने के लिए जाता उसे काम नहीं मिलता था। अपनी गरीबी से तंग आकर एक बार हरिसमरन ने अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसका मानना था कि इस गांव में उसे काम नहीं मिलेगा। यही सोचकर हरिसमरन अपने पूरे परिवार के साथ एक दूसरे गांव में जाकर बस गया। नए गांव में आकर हरिसमरन वहां के एक सेठ के पास जा पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मैं एक गरीब आदमी हूं। मैं और मेरा परिवार कई दिनों से भूखे हैं। क्या आप मुझे कोई काम देंगे? सेठ सोचने लगा कि एक नौकर की मेरे को आवश्यकता है जो मेरे अस्तबल में मेरे घोड़ों की देखभाल कर सके। सेठ ने कहा, तुम शरीर से तगड़े दिखाई देते हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम पर लगाता हूँ। और सेठ ने हरिसमरन को अपना नौकर रख लिया और घर के पास ही उसे रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। हरिसमरन के लड़के व्यापारी की गायें और घोड़ों की देखभाल करते थे, जबकि उसकी पत्नी व्यापारी के घर की सफाई तथा अन्य घरेलू कार्य करती थी। जल्दी ही हरिसमरन तथा उसका परिवार सेठ के घर में घुल मिल गया था। एक दिन व्यापारी की लड़की का विवाह था और इस अवसर पर घर में भोज का आयोजन किया गया था। सही समय पर बारात आ गई। तब सेठ ने अपने नौकर हरिसमरन से कहा, सब कुछ तैयार है? क्या सभी मिठाइयाँ थालियों में लगवा दी गई? जी हजूर, तैयारी पूरी है। फिर हरिसमरन ये सोचने लगा कि आज उसे भी बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे और वह अपनी जीवा को तृप्त कर पाएगा। आज मैंने बड़ी ही मेहनत की है। निसंदेह अतिथियों के जाने के बाद मालिक हमें भी भोजन अवश्य करवाएंगे, परंतु ऐसा हो ना सका। सारे बाराती और सेठ का परिवार खा पी कर सो गया। उन्हें अपने नौकरों का विचार ही नहीं आया। दुखी होकर हरिसमरन ने अपने परिवार से कहा, चलो बच्चों, अब हम चलकर सो जाते हैं। आज हमारे भाग्य में स्वादिष्ट खाना नहीं लिखा था। लगता है हमारी जीवा को आज स्वाद नहीं मिल पाएगा। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर हरिसमरन ने अपनी पत्नी से कहा, मैं निर्धन और मूर्ख हूं, इसीलिए कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता। आप चिंता मत करें, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। काश मुझे भी कोई गुप्त विद्या आती जिसके कारण लोग मेरा आदर करते। अचानक हरिसमरन के मन में एक विचार आया और वह उठ बैठा और अपनी पत्नी से बोला, मुझे एक विचार आया है। और फिर वो अपनी पत्नी के कान में धीरे धीरे से कुछ कहने लगा और उसके बाद रात के घने अंधकार में चुपचाप घर से भाग निकला। वह सीधा अस्तबल में गया और वहां से उसने एक घोड़े को खोला। वो घोड़ा जो दूल्हा लेकर आया था, और फिर उस घोड़े को पास के ही एक जंगल में ले जाकर एक पेड़ के पीछे गुप्त स्थान पर बांध दिया। इसके बाद हरिसमरन वापिस अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह के समय जब सेठ की आंख खुली तो पूरे घर में यह खबर फैल गई कि दूल्हे का घोड़ा चोरी हो गया है। ये बात सेठ के लिए बड़ी ही बेइज्जती की बात थी। वह अपने जमाई से कहने लगा, बेटा, मुझे बड़ा ही दुख है, ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ है। सेठ ने क्रोध में आकर अपने सब नौकरों को बुलवाया और कहने लगा, जाओ कोना कोना छान मारो और घोड़े को ढूंढ कर लेकर आओ। सेठ के जवाई राजा ने कहा, इसका अब कोई भी लाभ नहीं होगा पिताजी, क्योंकि चोर घोड़े को लेकर भाग चुके होंगे। तभी हरिसमरन की पत्नी, जो वहां पर खड़ी सब कुछ देख रही थी, वह सेठ के नजदीक आई और बोली, हजूर, क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकती हूँ? मेरे पति बहुत ही बुद्धिमान हैं। सेठ ने कहा, घोड़ों को ढूंढने के लिए बुद्धि की क्या आवश्यकता है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे पति को गूढ़ तत्व का ज्ञान है और वह घोड़ों को ढूंढने में समर्थ हैं। आप उनसे क्यों नहीं कहते
जब तक उनसे कोई कहेगा नहीं तब तक वह अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। सेठ ने हरिसमरन को बुलवाया और कहा, हरिसमरन, कृपया घोड़े को ढूंढने के लिए अपनी ज्ञान व शक्ति का प्रयोग करो, मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगा। हरिसमरन ने कहा, कल आप मुझे भूल गए थे। आपके घर में अनेक लोग आए और सबने भर पेट स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाया, लेकिन आप अपने नौकरों को ही खाना खिलाना भूल गए। आज जब आपको मेरी जरूरत है तो आपने मुझे याद कर लिया। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, हरिसमरन, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, परंतु आज मेरी इज्जत का सवाल है। इसके बाद हरिसमरन ने एक कागज मांगा और उस पर अनेक प्रकार के चित्र बनाने लगा। वह ऐसा नाटक करने लगा मानो वो कोई गणित लगा रहा हो। और फिर कुछ देर बाद वो सेठ से कहता है, सेठ जी, घोड़ा आपके घर के ही पीछे जंगल में है। इससे पहले कि चोर उस घोड़े को ले जाएं, आप उसे ले आइए। और फिर सेठ ने अपने कुछ नौकरों को जंगल में उस स्थान पर भेज दिया जो हरिसमरन ने उसे बताया था। कुछ देर बाद नौकर दूल्हे के घोड़े को लेकर वापस आ गए और अपने मालिक से कहने लगे, सेठ जी, घोड़ा बिल्कुल वहीं पर था जहां हरिसमरन ने हमें बताया था। और फिर वहां पर खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे लोग हरिसमरन को अंतर्यामी मानने लगे और कहने लगे, अरे वाह, लगता है ये कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है जिसने अपनी विद्या से घोड़े का पता लगा लिया। और फिर सेठ ने हरिसमरन को काफी धन इनाम में दिया। अब हरिसमरन पहले की तरह गरीब नहीं रह गया था। वह अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से करने लगा था। साथ ही साथ पूरे गांव में ये ख्याति फैल गई कि हरिसमरन एक बहुत ही उच्च कोटि का ज्योतिषी है। एक दिन की बात है, राजा के महल में मंत्री ने आकर राजा से कहा, महाराज, आपके हीरे जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं धीरे धीरे करके चोरी होती जा रही हैं। आज जब मैंने जांच की तो कई स्वर्ण मुद्राएं कम थी। क्या ऐसा किसने किया है? हम उस चोर को कैसे पकड़ेंगे? महाराज, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक हरिसमरन नाम का आदमी है जो अपनी ज्योतिष विद्या के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है और वो खोई हुई चीजों का पता लगा देता है। वह अवश्य ही आपको बता देगा कि किसने आपके रत्न चुराए हैं और कहां पर छिपाए हैं। राजा ने उसी समय हरिसमरन को अपने सामने पेश होने का आदेश दिया। जब राजा के सैनिक हरिसमरन के घर पर पहुंचे तो वह भय के मारे कांपने लगा। वह सोचने लगा, अवश्य ही उससे कोई अपराध हो गया है जो महाराज ने उसे इसी समय महल में बुलाया है। सैनिक उसे लेकर राजा के सामने पेश कर देते हैं। तब राजा ने कहा, सुनो, मेरे रत्न किसने चुराए हैं? अगर तुम नहीं बता पाए तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। हरिसमरन मन ही मन में सोचने लगा, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। मैंने खुद ही अपनी ख्याति फैलाई और अब खुद ही अपने जाल में फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अपनी जान बचाने के लिए हरिसमरन कहने लगा, महाराज, मुझे गणित लगाना पड़ेगा। यह कोई सरल कार्य नहीं है। मैं कल तक ही आपको बता सकूंगा कि आपके रत्न किसने चुराए और वह कहाँ पर छिपाए गए हैं। महाराज ने आदेश दिया, इसको एक कमरे में रखा जाए और वहां पर पहरा लगा दिया जाए। कल इसे वापस मेरे सामने पेश किया जाए। हरिसमरन अपने कमरे में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब उसका क्या होगा। दूसरी तरफ महल में जीवा नाम की एक दासी थी जो वास्तव में रत्न चुराने की अपराधी थी। वही दासी अपने भाई के साथ मिलकर रोज थोड़े थोड़े रत्न राजा के खजाने से चुराया करती थी। जब उसे पता चला कि महल में एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिष आ गया है जो रत्नों को चुराने वाले का पता बताएगा, तो वह घबरा गई और मन ही मन में सोचने लगी, ये आदमी तो अंतर्यामी है। मैंने भी इसके बारे में काफी सुना है। लगता है अब मैं बच नहीं पाऊंगी। इसे अवश्य ही पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूँ और फिर महाराज मेरा सिर काट देंगे। और जब रात गहरी हो गई तो वो दासी जिसका नाम जीवा था वह उस कमरे के बाहर गई जहां हरिसमरन को रखा हुआ था और दरवाजे के साथ कान लगाकर अंदर की बातें सुनने का प्रयास करने लगी। दूसरी तरफ
अंदर बैठा हरिसमरन बहुत ही घबराया हुआ था। वह सोच रहा था कि ये मुसीबत उसकी खुद की ही लाई हुई है। ना वह अपने बारे में ये प्रसिद्ध करता कि वो अंतर्यामी है और ना ही वो इस मुसीबत में पड़ता। वह बड़बड़ा रहा था कि ये सारी मुसीबत मेरी इस जीवा के कारण है। जिस दिन मालिक के घर में बारात आई थी उस दिन ये जीवा स्वादिष्ट खाना खाना चाहती थी। और फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये सब कुछ इस जीवा के कारण ही हुआ है। हे जीवा, तूने ये क्या कर दिया? तूने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सभी मर्यादाओं को लांघ दिया। अब तू अवश्य ही अपने कुकर्मों का फल भोगेगी। बाहर खड़ी दासी ये सब सुन रही थी। वह सोचने लगी, हे भगवान, इसे तो सब कुछ मालूम है, इसे सब कुछ ज्ञात है। अब मैं क्या करूं? सर्वोत्तम तो यही होगा कि मैं इसके पास जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लूं और इसकी सहायता मांगूं। दासी मौका पाकर हरिसमरन के कमरे में घुस गई और फिर उसके पैरों में गिरकर बोली, हे श्रीमान, मैं वही दुर्भाग्यशाली जीवा हूं जिसने राजा का धन चुराया है। हरिसमरन पहले तो चौंक गया, परंतु फिर उसे सारी बात समझ में आ गई और वह मन में सोचने लगा, ये तो वास्तव में ही अविश्वसनीय है। क्या भाग्य है मेरा! निसंदेह यदि किसी का भाग्य अच्छा हो तो उसके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। मैं तो यहाँ पर अपनी मूर्ख जीभ को दोष दे रहा था और असली चोर स्वयं ही मेरे चरणों में आ पड़ा। वास्तव में गुप्त अपराध भयवश प्रकट हो ही जाता है। तभी वो दासी बोली, हे सज्जन, यह थोड़ा सा स्वर्ण आपके लिए है। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे फांसी के फंदे से बचा लें। हरिसमरन ने तत्काल ही सोच विचार कर लिया और बोला, हे धूर्त स्त्री, यहाँ से चली जा। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही सब कुछ मालूम है। हे श्रीमान, कृपया मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है, क्योंकि तूने मेरे चरणों में शरण ली है, इसीलिए मैं तेरा नाम नहीं लूंगा। तेरे पास जितना भी धन है जो तूने राजा के खजाने से चुराया है, वह तू शीघ्र जाकर राजा के बाग में अनार के पेड़ के नीचे दबा दे और यहाँ से भाग जा। दासी ने ठीक वैसा ही किया और फिर हरिसमरन आराम से अपने कमरे में लेटकर सो गया। अगली सुबह राजा ने हरिसमरन को बुलाया और पूछा, तो क्या तुम्हें अपराधी का पता चला? क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारा धन कहाँ पर है? हरिसमरन ने कहा, महाराज, हम महल के पीछे बाग में चलते हैं, मैं वहीं पहुंचकर आपको सब कुछ बताऊंगा। राजा और उसके कुछ सिपाही, साथ में मंत्री, सभी मिलकर बाग में गए और फिर हरिसमरन ने कहा, महाराज, उस अनार के पेड़ के नीचे भूमि को खुदवा दीजिए। जब सैनिकों ने वो जमीन खोदी तो सचमुच वहां पर एक धन की पोटली निकली, जिसमें राजा के खजाने से चुराई गई स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मोती मौजूद थे। हरिसमरन ने कहा, यह लीजिए महाराज, आपका धन। इसमें कुछ धन कम है क्योंकि चोर वो धन लेकर भाग गए और आप उन चोरों को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो दूसरे राज्य में जा चुके हैं। अपना धन वापस पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न था। वह कहने लगा, हरिसमरन, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें खूब सारा इनाम देना चाहता हूँ। उसी वक्त राजा का मंत्री राजा को एक तरफ ले गया और कहने लगा, महाराज, मुझे इस आदमी पर शक है। क्या आप देख नहीं रहे कि ये व्यक्ति किस प्रकार अपनी जीविका कमा रहा है? राजा ने कहा, ये लोगों की खोई हुई वस्तुएं ढूंढकर उन्हें वापस लौटाकर बड़े बड़े इनाम पाता है। वो तो बात ठीक है महाराज, परंतु मुझे लगता है कि ये किसी चोरों के गिरोह का सरदार है। अगर ऐसी बात है तो बताओ, हम इसकी चाल को कैसे पकड़ सकते हैं? और फिर मंत्री ने राजा के कान में कुछ योजना समझाई। योजना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो, हम बिल्कुल वैसे ही इसकी एक परीक्षा ले लेते हैं, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि ये वास्तव में ही अंतर्यामी है या फिर कोई ढोंगी है। राजा हरिसमरन के पास गया और कहने लगा, हरिसमरन, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हैं, परंतु उससे पहले हम तुम्हारी एक अंतिम परीक्षा लेना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने मंत्री को संकेत किया और संकेत पाते ही मंत्री
एक बंद मटकी लेकर उनकी तरफ बढ़ा। असल में मंत्री ने उस मटकी में बगीचे में से ही एक मेंढक पकड़कर मटकी में बंद कर दिया था। राजा ने मटकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे विद्वान, अगर तुम ये बता दो कि इस मटकी में क्या है तो मैं तुम्हें कई गांव और इसके अतिरिक्त जो भी तुम मांगोगे वो इनाम में दे दूंगा। एक बात और याद रखो, तुम्हें कोई समय नहीं दिया जाएगा। तुम्हें इसी वक्त यहीं पर बताना होगा कि इस मटकी में क्या है। हरि समरन सोचने लगा, अरे हरि समरन, तू तो आज मुसीबत में फंस गया। आज तो लगता है तेरा सिर धड़ से अलग होकर ही रहेगा। वह मन ही मन कह रहा था कि आज मेरा अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय में मैं अपने सभी प्रियजनों को याद कर लेना चाहता हूँ। हरि समरन ने आंखें बंद की और सोचने लगा, मेरी प्यारी पत्नी व मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे। मेरी माँ तो मुझे बहुत ही स्नेह करती थी। मेरे पिता जिनके पास मैं कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाला हूँ, वह तो मुझे मेंढक का बच्चा कहकर पुकारते थे। अपने माता पिता और परिवार को याद करते करते हरि समरन बहुत ही भावुक हो गया। भावनाओं में बहते बहते वह जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा, मेंढक का बच्चा, मेंढक का बच्चा। ये सुनते ही राजा और मंत्री चौंक पड़े। मंत्री ने तुरंत मटकी का ढक्कन हटाया और कहने लगा, महाराज, इसमें तो सचमुच मेंढक का बच्चा ही है। ये आदमी तो सच में एक अंतर्यामी है। वहां खड़े सभी लोग हरि समरन की जय जयकार करने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, हरि समरन, आज से तुम मेरे दोस्त हो। तुम मुझसे क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। हरि समरन ने कहा, महाराज, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि अब भविष्य में कोई भी व्यक्ति मुझसे अपनी खोई हुई वस्तुएं ढूंढने के लिए ना कहे। ठीक है हरि समरन, जैसी तुम्हारी इच्छा। और राजा ने हरि समरन को खूब सा धन दिया और उसे विदा कर दिया। उस दिन के बाद से हरि समरन अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। बात बहुत ही पुरानी है। एक बादशाह हुआ करता था। बादशाह अपने आसपास के कई देशों को जीत चुका था। कई लड़ाइयां लड़ते हुए वह अपने विजय अभियान पर आगे बढ़ रहा था। तब एक देश में आकर उसको बुखार ने जकड़ लिया। वैसे तो बादशाह इस दुश्मन देश पर अपना कब्जा कर चुका था। जब बादशाह को बुखार ने जकड़ लिया तो बादशाह ने अपने हकीमों को इलाज करने के लिए लगाया, परंतु उनके इलाज से कोई फायदा ना हुआ। बुखार से तड़पते हुए बादशाह ने अपने सैनिक से कहा, आज 3 दिन हो गए और हमारा एक भी हकीम हमें ठीक नहीं कर पाया। इन हकीमों के सिर तो हम बाद में कलम करवाएंगे, उससे पहले इस देश का कोना कोना छानो और कोई अच्छा वैद्य लेकर आओ। बुखार घटना तो दूर, सर दर्द और बेचैनी बढ़ गई है, नींद भी पूरी नहीं आती। अगर शाम से पहले कोई वैद्य नहीं आया तो मैं सबको कत्ल करवा दूंगा। मैं तो बुखार के मारे लेटा रहूं और तुम सब स्वस्थ और दुरुस्त घूमते रहो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सब के सब बेहया हो। जब तक मेरा बुखार ना उतरे, किसी भी सैनिक ने खाना खाया तो उसकी खैर नहीं। जाओ, इस तरह खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? कोई आध या पौनी घड़ी के बाद जब सैनिक वापस आया तो बादशाह ने कहा, कह दिया सबको, जरूरत नहीं पड़ी गरीब परवर। इस देश का एक बहुत ही बड़ा वैद्य अपनी इच्छा से स्वयं चलकर आया है। बादशाह ने मुस्कुराने की चेष्टा की पर मुस्कुरा नहीं सका और हैरानी प्रकट करते हुए कहने लगा, बड़ा ही अजीब देश है। कई देश मैंने जीते परंतु ऐसा देश नहीं देखा। पर वो है कहाँ? साथ लेकर क्यों नहीं आए? बाहर खड़े हैं हजूर, आपका आदेश हो तो अभी ले आता हूँ। बादशाह ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, इसमें आदेश की क्या जरूरत है? वक्त पर काम लेने के लिए अकल तो तुम में है नहीं, समझे? जाओ जल्दी उसे लेकर आओ। बादशाह इतने जोर से बोल रहा था कि बाहर खड़ा हुआ वैद्य बिना बुलाए ही भीतर चला आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बुलाने की जरूरत नहीं, मैंने अक्ल से काम लिया और खुद चला आया। बादशाह उसे देखकर चौंक गया। सफेद कपड़े, सफेद बाल और चमकती हुई बत्ती सी। बादशाह को ऐसे लगा
मानो कोई देवदूत प्रकट हो गया हो। क्षण भर के लिए बादशाह अपनी बीमारी भूल गया। इधर वैद्य भी बादशाह की सूरत ध्यान से देखने लगा। बादशाह ने अपना हाथ वैद्य की तरफ नब्ज दिखाने के लिए आगे बढ़ाया। बूढ़े वैद्य ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ना ना, नब्ज देखने की बजाय मैं सूरत और आंखों को देखता हूँ। ये मियादी बुखार है, 27 दिन से पहले नहीं उतरेगा। वैद्य फिर कुछ रुक कर कहने लगा, अब तक जो खाया पिया उसकी चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, परंतु आज से भारी भोजन, मांस, मदिरा सब बंद। बुखार उतरने के बाद भी पूरे 15 दिन तक परहेज करना पड़ेगा, वरना बीमारी वापस आ सकती है और खतरा हो सकता है। बादशाह भीतर ही भीतर कांप उठा। युद्ध में हजारों की हत्या करने वाले को अपनी मौत का बेहद डर लगने लगा। वह तनिक हकलाते हुए बोला, खतरा? किस बात का खतरा? मामूली बुखार से कैसा खतरा? तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। ये मामूली बुखार नहीं है। 3 दिन जो बदपरहेजी की है उसका भी बुरा असर हुआ है। अगर अब आप पूरी सावधानी बरतेंगे तभी उपचार को हाथ लगाऊंगा, नहीं तो नहीं। वैद्य की ये बातें दोनों को ही नागवार गुजरी। सैनिक ने तलवार की मूठ कुछ कसकर पकड़ी। बादशाह तैश में आकर बोला, किसी भी सम्राट के आदेश की अवहेलना करने का मतलब जानते हो? और फिर मैं तो बादशाह हूँ, मेरी शोहरत नहीं सुनी क्या? खूब सुनी है, आंखों से देखी भी है, वैद्य ने कहा, और आपका हिंसक रूप मैं इस राज्य पर देख चुका हूँ। सम्राट कुछ गहरे सोच विचार में उलझा सा प्रतीत हुआ। वैद्य की परिपक्व दृष्टि ने उसे लक्षित किया। वैद्य आगे कुछ कहता उससे पहले ही बादशाह बोला, फिर भी तुम मेरे इलाज की खातिर स्वयं चलकर आए, बात कुछ समझ में नहीं बैठी। वृद्ध के होठों पर एक मार्मिक मुस्कान थिरक उठी। 2-1 कदम आगे बढ़कर उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहने लगा, इसमें समझने लायक कुछ भी भेद नहीं है। देश के प्रति मेरी निष्ठा और रोगी के प्रति मेरा कर्तव्य, ये 2 अलग अलग मसले हैं। दोनों को एक साथ मिलाकर देखने से ही झमेला होता है। रोगी? क्या कहा? रोगी? बादशाह के दिल पर जैसे चोट सी लग गई। वह गर्वित स्वर में बोला, मैं बादशाह हूँ, महान बादशाह, विश्व सम्राट। कुछ होश में तो हो? पूरा होश है जनाब, तभी तो बिना बुलाए चला आया। कोई दूसरा होश मुझे रखना ही नहीं है, परंतु मेहरबानी करके अब ये चर्चा बंद करें। बाकी सब औषधियां तो मैं लाया हूँ, एक आध जड़ी बूटी मुझे जंगल से लेकर आनी पड़ेगी। किसी की आज्ञा लिए बिना ही वैद्य बाहर की तरफ चल दिया। बादशाह ने आज्ञा दी, सुनो, 2 सैनिक हरदम इसके साथ रहने चाहिए, जो हुक्म जहां पना। और फिर बादशाह अपने आप से ही बड़े धीमे स्वर में कहने लगा, बड़े विचित्र लोग हैं यहाँ के, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या औरतें। कुछ देर बाद वैद्य एक कटोरे में एक काढ़ा लेकर आया और बादशाह को देते हुए बोला, 3-3 घड़ी के बाद मैं खुद अपनी निगरानी में आपको ये दवा पिलाऊंगा। सम्राट मना करते उससे पहले ही सैनिक ने लपक कर वो कटोरा छीन लिया और बड़े ही रुआब से बोला, पहली खुराब वैद्य जी आपको ही पीनी पड़ेगी, यही शाही कायदा है। अपनी कमजोरी को छिपाने की मंशा से बादशाह तत्काल उठ बैठा और बूढ़े को निहारते हुए कहने लगा, कहीं इसमें प्राणघातक जहर तो मिला हुआ ना हो, परंतु मैं आपके हाथों से जहर भी पीने को तैयार हूँ। बादशाह ने कटोरा लिया और दवा गट गट करता पी गया। लेटने की इच्छा होते हुए भी बादशाह लेटा नहीं। कुछ देर तक वो बैठा रहा, फिर अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, आपको मेरी बीमारी का पता कैसे चला? ना तो आपने किसी से पूछा और ना ही किसी ने आपको कुछ बताया। जिस तरह दूर दराज के पक्षी को पानी का पता चलता है, भंवरों को फूलों का और मधुमक्खियों को पराग का पता चलता है। फिर बुजुर्ग तनिक मुस्कुराते हुए कहने लगा, जिस तरह गिद्ध और कौवों को मरने वाले पशुओं का पता चलता है। बादशाह वैद्य को टुकुर टुकुर देखता रहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही वैद्य ने दवा पिलाते समय बादशाह को आगाह किया, करीब 85 घड़ियों तक सीने में जलन, सारे शरीर में टूटन, सिर में दर्द, जी में घबराहट और बेचैनी रहेगी। किसी तरह की चिंता ना करें, मामूली हिम्मत से काम लें।
3 दिन के बाद गाय का दूध और उसमें अंजीर का सेवन करें। मुझे पूरी आशा है कि आप पहले से अधिक तंदुरुस्त हो जाएंगे। अनुभवी वैद्य ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। सम्राट की हालत धीरे धीरे बिगड़ती सी गई, सो 85 घड़ियों तक बिगड़ती ही रही। विश्व विजेता का बुरा हाल था। उसकी सेना में हजारों बहादुर सैनिक थे, पसीने की जगह खून बहाने वाले, पूरे वफादार, परंतु कोई भी उसकी बीमारी बांट ना सका। सीने के भीतर मानो आंच सुलग रही थी, हथेलियों में जलन, पाँव में जलन और आंतड़ियों में कुलबुलाहट। बादशाह लगभग बेहोशी की मुद्रा में ही था और इस बेहोशी में उसे कई तरह के अनुभव हो रहे थे। वो सारे शहर जो उसने नेस्तो नाबूद कर दिए, वे लोग जो युद्ध में उसके हाथों मारे गए, उसे दिखाई देने लगे। लेकिन 85 घड़ियां गुजरते ही मानो उस बुरे सपने का अंत हो गया। बादशाह को ऐसे लगा मानो वो मरते मरते बच गया। उसके अपने हकीमों से जब इलाज नहीं बना तो ये हकीम सबसे कामयाब रहा। बादशाह ने वैद्य की ओर कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा और वैद्य ने वात्सल्य भाव से अपने रोगी को निहारा। बीमारी भुगतने के बाद अब सम्राट को स्वस्थ जीवन की अहमियत समझ में आई थी। सम्राट ने वैद्य से पूछा, यदि संयोग से आप मेरा उपचार नहीं करते तो सच बताइए, क्या मैं मर जाता? वैद्य इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। वह दृढ़ स्वर में बोला, नहीं, अभी तुम्हारी उम्र शेष है। कितनी उम्र शेष है, बताइए कितनी? बादशाह बहुत ही व्यग्र हो उठा था। वैद्य ने कहा, क्यों जानना चाहते हो? ना जानना ही ठीक रहेगा, राजा के लिए भी और रंक के लिए भी। परंतु मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। मरना तो सबको ही है, आप परेशान क्यों होते हैं बादशाह? आपके पिताश्री भी मरे और आप भी एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, ऐसा ही होता आया है। नहीं, वे मरे नहीं थे, उनकी तो हत्या हुई थी। मौत अपने जिम्मे कुछ नहीं लेती, उसे तो बस बहाना चाहिए। समय पर जो बहाना मिल जाए, बस इतना ही काफी है उसके लिए। पर मेरे लिए एक भी बहाना उसे नहीं मिलेगा। बहाने तो अपने आप ही बन जाते हैं, कहीं खोजने नहीं पड़ते। फिर वैद्य ने तनिक गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच अमर होना चाहते हो? मैं तो नहीं चाहता। बादशाह ने बेबाक उत्तर दिया, आप किस लालच में अमर होना चाहते हैं भला? मेरे पास अमर होने के लिए कई कारण हैं। मेरा साम्राज्य, हजारों गुलाम, बेशुमार दौलत, अनगिनत हीरे मोती, इतना बड़ा साम्राज्य आज तक किसी बादशाह का नहीं हुआ। वैद्य ने कुछ सोच विचार करके कहा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रचंड कामना है तो तुम्हें अमर होने का उपाय भी मैं बता सकता हूँ। मेरे सिवाय उस उपाय को कोई नहीं जानता। वचन दो कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे। बादशाह की खुशी का पार नहीं रहा, जैसे तारों भरा आकाश उसकी मुट्ठी में समा गया हो। उसके शरीर में यदि 10-20 जीभें और होती तो वह उन सभी से एक साथ कहता, किंतु सारी दुनिया जीतने पर भी उसके मुंह में केवल एक ही जीभ थी और वह बोला, नहीं, हरगिज नहीं बताऊंगा। अपनी बेगम को भी नहीं बताऊंगा, जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। बस एक बात और है कि मैं समय के साथ बूढ़ा भी नहीं होना चाहता। जैसा आज हूँ वैसा ही बना रहूं। बूढ़ा वैद्य कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अकस्मात बड़े ही गंभीर स्वर में कहने लगा, मैं कामना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि यमराज की जिम्मेवारी हाथ में लेकर तुमने हजारों निर्दोष लोगों का कत्ल किया है और फिर भी तुम अमर होना चाहते हो? बोलो क्यों? जीवन में पहली बार बादशाह को अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रतिवाद के कड़वे बोल सुनने पड़े थे, तब भी उसने आपा नहीं खोया, इसलिए कि वह अमर होना चाहता था, जिसका उपाय सिर्फ बूढ़े वैद्य के पास ही था और उसी ने बादशाह को जीवन दान दिया था। बादशाह ने कहा, इसीलिए कि मुझसे पहले इतने बड़े साम्राज्य और इतनी दौलत का मालिक पूरे संसार में कोई नहीं हुआ। मुझे अमरत्व का वरदान चाहिए ही चाहिए। वैद्य ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सुनो। सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में एक लंबी गुफा है, जिसके मुंह पर एक बहुत बड़ी शिला युगों से रखी हुई है। अपने कुछ सैनिकों से वो शिला हटवाकर
तुम भीतर अकेले ही आगे जाना, बिल्कुल अकेले और बिना कोई शस्त्र लिए। उस जमीन पर पहली बार किसी इंसान के कदम पड़ेंगे। फिर वैद्य कहने लगा, काफी दूर चलने पर एक झरने का पानी एक तलैया में समाहित होते हुए तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ेगा। वह तलैया कभी खाली नहीं होता। वहीं एक पेड़ पर एक कौवा हरदम चिल्लाता रहता है, काऊ 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 काऊ। इस पूरे संसार में केवल वही अमर है जो अपने अमरत्व की प्रति क्षण घोषणा करता रहता है। उस झरने से तुम 7 अंजलि पानी पी लेना, फिर तुम्हारे जीवन को चुनौती देने वाला कोई ना रहेगा, ना देवता, ना असुर, ना मनुष्य। केवल 21 सैनिकों को साथ ले जाओ, उन्हें गुफा से 3000 कदम दूर रखना। इसी शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रस्थान करना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद बादशाह उस सही समय पर 21 सैनिकों के साथ हवा से बातें करता हुआ सुमेरु पर्वत की उस गुफा के पास जा पहुंचा। सैनिकों ने बहुत ताकत लगाकर उस शिला को बड़ी मुश्किल से वहां से हटाया। गुफा के भीतर प्रवेश करते हुए बादशाह का माथा ठनका। उसे लगा कि वह शत्रु देश में है। हो सकता है इस गुफा के अंदर कुछ शत्रु देश के सैनिक छुपे हुए हों जो उस पर हमला कर दें, इसलिए बिना शस्त्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। परंतु फिर वो सोचने लगा, नहीं नहीं, देवदूत जैसा वो बूढ़ा मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। वह बेधड़क आगे बढ़ने लगा। सचमुच उसे एक झरना दिखाई दिया और वहीं एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था जो लगातार काऊ काऊ कर रहा था। बादशाह के आश्चर्य और आनंद की सीमा ना रही। गुफा के भीतर यह मध्यम मध्यम रोशनी कहाँ से आ रही थी? उसने अपनी आंखों से देखा कि गुफा में बेशकीमती हीरे बिखरे पड़े थे। कौवे के अलावा वहां पर कोई प्राणी नजर नहीं आया। तो क्या कौवा ही इस खजाने का मालिक है? बादशाह सोचने लगा कि पहले मैं झरने का पानी पी लूं, उसके बाद इन सभी हीरों को हथियाऊंगा। इधर कौवा लगातार काऊ काऊ की ध्वनि कर रहा था। बादशाह ने चौंक कर उधर देखा। कौवा एकटक बादशाह को ही घूर रहा था। अमर होने की लालसा लिए बादशाह ने पानी की तरफ अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन कौवे की ललकार सुनकर वह रुक गया। कौवा बोला, जहां ठहरे हो बादशाह, वहीं पर ठहर जाओ। मेरी इच्छा के बिना इस झरने की एक बूंद भी तुमने पी तो यहीं पर ढेर हो जाओगे। जिस भूल के कारण मैं हजारों हजार बरस से अमरता का अभिशाप भोग रहा हूँ, तू सपने में भी ये गलती मत करना। मैं इस अमर जिंदगी से तंग आ गया हूँ। जाने कितनी शताब्दियों से मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मर नहीं सकता। लगातार ये काऊ काऊ का स्वर मेरे अपने ही कानों को शून्य कर रहा है। और जिस माया के प्रति तेरी चाह जागी है, मैं उसका एक छत्र स्वामी हूँ। यदि तू मृत्यु के देवता यमराज के पास जाकर मेरे लिए मरने का नुस्खा ले आएगा तो ये सारी संपत्ति मैं तेरे हवाले कर दूंगा। मुझे तो ये खजाना फूटी आंख नहीं सुहाता। मेरी मृत्यु के बाद जितना हो उतना इस झरने का पानी पीते रहना। बादशाह ने कौवे से निपटने के लिए तलवार हाथ में ली। तब कौवा बोला, ना रे ना, जिस तलवार से तूने हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा, मैं उससे मरने वाला नहीं हूँ। ना अग्नि में जलकर, ना पानी में डूबकर, और ना ही किसी विष को खाकर मैं आत्महत्या कर सकता हूँ। भगवान भले ही मर जाए, मैं नहीं मर सकता। जीने का सुख और आनंद तभी है जब मरने का संयोग उसके साथ जुड़ा हो। मृत्यु विहीन अमरता से बड़ा अभिशाप और कुछ भी नहीं है। मैं इस दुर्भाग्य की त्रासदी भुगत रहा हूँ। अरे तू किस चिंता में डूबा है? तेरे हाथ से मरे हुए एक व्यक्ति या गुलाम के रूप में बेचे हुए एक बच्चे की जीवंत सांसों की तुलना में इन अनगिनत हीरों का मूल्य एक कौड़ी भी नहीं है। कोए की योनि पाकर जो बात मेरी समझ में आ गई, एक मनुष्य होकर भी वो बात तेरी समझ में नहीं आई, फिर बुद्धि का मायना ही क्या है, उसकी सार्थकता ही क्या है? काऊ काऊ काऊ। अपनी ख्याति के बढ़ते दौर में और विश्व विजेता बादशाह होने के बावजूद बादशाह एक कौवे से पराजित होकर उल्टे पांव वापस लौट पड़ा। कौवे की बातों ने बादशाह के मन पर गहरा असर डाला और बादशाह ने अमर होने की इच्छा छोड़ दी। उन दोनों में से कौन महान है, बादशाह या कौवा, कौवा या बादशाह? इस प्रश्न का उत्तर
आज तक नहीं मिल पाया। बनारस के रहने वाले लाला ज्ञानचंद बैठे हुए अपने कमरे में हिसाब किताब जांच रहे थे कि तभी उनके पुत्र बाबू नानकचंद आए और बोले, पिताजी, मैं यहाँ पर पड़े पड़े उकता गया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं सैर को निकल जाऊं, 2-1 महीने में लौट आऊंगा। ज्ञानचंद ने उसकी तरफ तीखी निगाह से देखा और बड़े ही व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, क्यों, क्या यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियां हैं? ज्ञानचंद ने अपने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत ही कोशिश की थी, मगर सफल ना हुए। उनकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बेकार हुआ। उसकी संगति अच्छी ना थी। पीने पिलाने और राग रंग में वो डूबा रहता था। जब ज्ञानचंद ने ये बात सुनी तो उन्हें अच्छा ना लगा। तब बेटा बेधड़क होकर बोला, यहाँ पर जी नहीं लगता। कश्मीर की बहुत ही तारीफ सुनी है, अब वहीं पर जाने की सोचता हूँ। बहुत अच्छे, तो फिर तुम चले जाओ। नानकचंद ने हंसकर कहा, तो रुपए तो दीजिए, इस समय 500 रुपए की सख्त जरूरत है। ऐसी फिजूल बातें मुझसे मत किया करो, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ। नानकचंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे। और फिर नानकचंद झुंझुलाकर बोला, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करते हुए कहा, बेशक तुम में इतनी हिम्मत है तो चले जाओ, वहां पर भी तुम्हारे कई भाई बंधु बैठे हैं ना। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, आपका रुपया आपको ही मुबारक हो। नानकचंद की ये चाल हमेशा कामयाब रही। वो अकेला लड़का था। बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए, रुपया दे दिया और खुशामद की। उसी दिन नानकचंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हो गया। मगर नानकचंद यहाँ से अकेला ना गया था। उसकी प्रेम की बातें आज सफल हो गई थी। पड़ोस में रहते थे बाबू रामदास। बेचारे सीधे साधे आदमी थे। सुबह दफ्तर जाते और शाम को आते। और इसी बीच नानकचंद अपने मकान की छत पर चढ़कर उनकी विधवा बेटी को मोहब्बत के इशारे किया करता था। यहाँ तक कि अभागी ललिता उसके जाल में आ फंसी। दोनों ने भाग जाने का इरादा कर लिया। आधी रात का समय था। ललिता एक साड़ी पहने हुए अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। उसने अपने जेवर एक पोटली में रख लिए थे। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। मगर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, नानकचंद की तरफ से उसे बेवफाई का जरा भी अनुमान नहीं था। ललिता अपने आप को खुशनसीब समझ रही थी। उसके पिता रामदास बेसुध सो रहे थे कि इतने में दरवाजे की कुंडी खड़की। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवरों की पोटली संभाली और एक बार इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देखा और फिर दबे पांव घर की दहलीज पार की, कुंडी खोल दी। सामने नानकचंद खड़ा था। उसने ललिता को गले से लगाया। बग्गी तैयार थी और दोनों उसमें जा बैठे। सुबह ललिता के पिता बाबू रामदास उठे। ललिता कहीं दिखाई ना दी। वो घबराए और सारा घर छान मारा, परंतु कुछ पता ना चला। दरवाजे की कुंडी खुली थी। बग्गी के निशान नजर आए तो सिर पीट कर बैठ गए, मगर अपने दिल का दर्द किससे कहते। जग हसाई और बदनामी का डर उनके दिल में बैठ गया था। उन्होंने ये बात फैला दी कि ललिता अपने ननिहाल में गई है, मगर लाला ज्ञानचंद ने जब ये सुना तो भाप गए कि उनके बेटे की कश्मीर की सैर के कुछ और ही मतलब थे। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। यहाँ तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। नानकचंद जिस वक्त बग्घी में ललिता के साथ बैठा था तो उसे इसके सिवाय और कोई ख्याल ना था कि एक युवती मेरे बगल में बैठी है जिसके दिल का मैं मालिक हूँ। उसी धुन में वह मस्त था। ना उसे बदनामी का डर, ना कानून का खटका। इस वक्त उसके मन में इन समस्याओं को सोचने की फुर्सत नहीं थी। हाँ, उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया और कलकत्ते जा पहुंचा। दोनों वहीं पर एक किराए के मकान में रहने लगे। जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो 2 महीने में ही खर्च हो गई। ललिता के गहने बेचने की नौबत आ गई, लेकिन नानकचंद में इतनी शराफत अभी बाकी थी।
उसने दिल मजबूत करके अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने अपनी मोहब्बत को गालियां दी और पिता को विश्वास दिलाया कि अब आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, कुछ खर्चा भेज दीजिए। उसके पिता लाला साहब ने जब खत पढ़ा तो यकीन हो गया कि चलो जिंदा तो है और खैरियत से है। धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी, रुपया भेज दिया, लेकिन जवाब में खत में लिखा, खैर जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वो हो गया, अभी इधर आने का इरादा मत करो, यहाँ पर तुम बहुत ही बदनाम हो गए हो, तुम्हारी वजह से मुझे बिरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा, इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हें खर्च की तकलीफ ना होगी, मगर एक बात याद रखना कि जिस औरत की बाह तुमने पकड़ी है उसे पूरा जीवन निभाना और उसे अपनी विवाहित स्त्री ही समझना। खत पढ़कर नानक चंद के दिल से चिंता का बोझ उतर गया। बनारस में उसे अब हर महीने पैसे मिलने लगे थे। इधर ललिता के प्यार ने भी उस पर कुछ ऐसा असर किया कि शराब की लत अब कुछ कम हो गई थी। इस तरह से कलकत्ते में उन्होंने 3 साल काटे। इसी बीच एक प्यारी सी लड़की का वो पिता बन गया, जिसका नाम उन्होंने कमला रखा। 3रा साल अभी पूरा हुआ था कि नानक चंद के शांतिमय जीवन में एक हलचल सी पैदा हो गई। उसके पिता लाला ज्ञानचंद 50 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनके स्वर्गवास की खबर जैसे ही नानक चंद को मिली तो वह ललिता के पास जाकर चीखे मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले अब उसके सामने आ खड़े हुए थे। इन 3 सालों की संभली हुई जिंदगी ने अब उसे नशेबाजी से काफी दूर कर दिया था। उसे अब ये फिक्र सवार हुई कि जाकर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम किया जाए, वरना सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ललिता का क्या करूं? अगर इसे भी वहां पर लेकर चलता हूं तो 3 सालों की पुरानी घटनाएं फिर से ताजा हो जाएंगी और फिर से एक हलचल होगी जो मुझे वहां पर बहुत ही जलील करेंगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की भी जरूरत नजर आने लगी थी, जबकि ललिता से पैदा हुई उसकी बेटी कमला कानूनी औलाद नहीं थी। एक विचार ये भी मन में आता था कि ललिता को अपनी विवाहित स्त्री के रूप में मशहूर कर दे, लेकिन फिर सोचता कि लोगों की नजरों में मैं उसे भगा कर लाया हूँ। एक बात यह भी थी कि अब नानक चंद को ललिता से वो पहले वाली मोहब्बत नहीं थी। नानक चंद के मन में जिंदगी की नई नई उमंगें पैदा होने लगी। एक बार तो उसके मन में आता कि ललिता को यहाँ पर छोड़कर बनारस भाग जाऊं। फिर सोचता कि ऐसा करने पर 2-4 दिन में ही सारा पर्दा फाश हो जाएगा और ललिता तीसरे ही दिन बनारस पहुंचकर मेरे सिर पर सवार हो जाएगी। तो क्यों ना कोई ऐसी तरकीब निकालूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे। सोचते सोचते आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वह एक दिन शाम को दरिया की सैर का बहाना बनाकर घर से निकला और रात को घर वापस ना लौटा। दूसरे दिन सुबह को एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। उसके दिल में तरह तरह की शंकाएं पैदा हो रही थीं। वहां पर पहुंची तो जैसे उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने देखा कि नानक चंद के कपड़े खून में तरबतर पड़े थे और उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही रेशमी साफा। पुलिस को अंदेशा ये था कि किसी ने नानक चंद का कत्ल कर डाला है। 2-3 हफ्ते तक पुलिस की तहकीकात चली, परंतु खूनी का कोई पता न चला। वहां नानक चंद भागकर बनारस पहुंच गया और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। नानक चंद की शादी एक बड़े ही रईस घराने में हुई। धीरे धीरे फिर से उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ उठना बैठना होने लगा और शराब के दौर फिर से चल पड़े। नानक चंद की शादी को कुछ ही दिन बीते कि तपेदिक के बुखार ने उसकी पत्नी की जान ले ली। परंतु नानक चंद ने फिर से दूसरी शादी कर ली। इस बार उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और आभूषणों से लदी फदी थी, जो नानक चंद को भा गई और एक ही साल में उसे एक बच्चा भी पैदा हो गया। नानक चंद अपनी गृहस्थी में आनंद से जी रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शहर में प्लेग की महामारी फैली, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 3 बरस का प्यारा लड़का हाथ से चला गया।
उसके दिल पर ऐसा दाग लगा कि जिसका कोई मरहम ना था। नानक चंद की सारी अय्याशियां अब खत्म हो चुकी थी। दिल पर दुख के बादल छा गए और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। इन सभी दुर्घटनाओं ने नानक चंद के दिल में मरे हुए इंसान को एक बार फिर से जिंदा कर दिया था। जब वह निराशा के यातनापूर्ण अकेलेपन में पड़ा होता तो इन घटनाओं को याद करता उसका दिल रोने लगता। उसे लगता कि ईश्वर ने उसके पापों की सजा उसे दी है। धीरे धीरे ये ख्याल उसके दिल में मजबूत हो गया। कभी उसके मन में ख्याल आता, उफ, मैंने उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की, ये सब उसी का दंड है। ये सब सोचते सोचते ललिता की मासूम तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी होती। इस लंबी अवधि में नानक चंद के दिल में कई बार ललिता की याद आई थी, परंतु शराब के नशे में वो सब भूल जाता। सोचता मालूम नहीं कि वो जिंदा भी है या मर गई। एक रोज वह कलकत्ते के लिए रवाना हो गया। सुबह का समय था जब वह कलकत्ते पहुंचा और अपने पुराने घर को चला। सारा शहर अब कुछ बदल सा गया था। बहुत तलाश करने के बाद उसे अपना पुराना घर नजर आया। नानक चंद का दिल जोर से धड़कने लगा और भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा कि इस मकान में कौन रहता है। एक बूढ़ा था, कहने लगा कि यहाँ पर एक लड़की है और उसकी विधवा माँ रहती है, कपड़ों की सिलाई करती है। जब से उसका आदमी मर गया तब से यही काम करके अपना पेट पालती है। नानक चंद ने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और एक 12-13 साल की सुंदर लड़की उसके सामने आ गई। नानक चंद पहचान गया कि ये कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। दिल चाहता था कि अपनी बेटी को छाती से लगा ले। उसे लगा मानो कुबेर की दौलत मिल गई हो। आवाज को संभाल कर वो बोला, बेटी जरा अपनी अम्मा को तो कह दो कि बनारस से कोई आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी ही देर में ललिता दरवाजे पर आई। ललिता ने नानक चंद की तरफ देखा और एक ठंडी सांस ली। पतिव्रत, धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति उसके सामने खड़ी थी। नानक चंद ने बहुत कोशिश की, परंतु अपने आंसुओं को ना रोक पाया और बरबस ही वह रोने लगा। ललिता ने जब उसे देखा तो आश्चर्य के सागर में डूब गई। वह चित्र जो उसके दिल पर अंकित था आज जिंदा उसके सामने खड़ा था। ललिता पर मानो एक बेहोशी सी छा गई। वह व्यग्र होकर नानक चंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे अकेले किस तरह से छोड़ दिया तुमने। मुझसे अब यहाँ पर नहीं रहा जाता। ललिता को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि वह उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाना हुआ मर चुका है, वरना शायद वह चीख मारती हुई भागती। उस पर एक सपने की सी हालत छाई हुई थी। मगर जब नानक चंद ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता अब तुमको अकेले ना रहना पड़ेगा, तुम्हें मैं अपनी आंखों पर सजा कर रखूंगा। अब तक मैं नर्क में पड़ा हुआ था, लेकिन अब तुम्हारे साथ स्वर्ग में रहूंगा। तब ललिता चौंकी और छिटक कर अलग हटती हुई बोली, आंखों को तो यकीन आ गया मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे ये सपना ना हो। इसके बाद नानक चंद हमेशा के लिए ललिता के पास ही रह गया। उसने समाज और अदालत में ललिता को अपनी विवाहित स्त्री घोषित कर दिया। कमला अब उसकी कानूनी औलाद थी। नानक चंद जब तक जिंदा रहा उन्हीं के साथ रहा। सोनपुर गांव का रहने वाला अमरकांत अपने परिवार के साथ बड़ी ही गरीबी में दिन काट रहा था। अमरू के परिवार की गरीबी का एक कारण अमरू की कामचोरी भी थी। वह अक्सर कई दिनों तक घर पर ही पड़ा रहता, ना खेतों में काम करता और ना ही घर पर। उसकी पत्नी और बच्चे अमरू के इस व्यवहार से बहुत ही दुखी थे। पत्नी के लाख समझाने पर भी अमरू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था। हालत ये थी कि अमरू और उसके परिवार को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। अमरू का गांव एक समुद्र तट के नजदीक था, इसीलिए जब उसका मन अपनी पत्नी की बातों से उकता जाता
तो वह नौका लेकर समुद्र की सैर को निकल जाता। एक दिन सुबह की बात है, अमरू ने अपनी पत्नी से खाने के लिए कुछ नाश्ता मांगा तो पत्नी आग बबूला हो उठी। कहने लगी, तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा, यहाँ तक कि बच्चों ने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। जाओ और कुछ कमा कर लेकर आओ। अमरू ये जली कटी सुनकर घर से चला गया और उसकी पत्नी अपने आस पड़ोस के लोगों के घर में काम करके कुछ खाने का इंतजाम करने लगी। इधर अमरू उदास मन के साथ समुद्र तट की ओर देख रहा था। तब उसने समुद्र के बीचों बीच अचानक एक खजूर का पेड़ पानी से ऊपर उठते हुए देखा। अमरू ने तय किया कि वह किसी भी तरह से उस पेड़ तक पहुंचेगा और उस पर चढ़ेगा। क्या पता पेड़ में उसके लिए कुछ खजूर लगे हों। अब वहां तक जाना बड़ी समस्या थी, लेकिन हर समस्या का समाधान हो ही जाता है। अमरू जब सागर तट पर पहुंचा तो उसने वहां पर एक नौका देखी। नौका कुछ जगहों से टूटी हुई थी। नौका को काम चलाऊ ठीक करके उसने खेना शुरू कर दिया। पेड़ तक पहुंचने के लिए अमरू के पहले 6 प्रयास असफल हो गए, परंतु इस बार उसने अपनी कामचोरी को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। हर बार ताकतवर थपेड़ों ने उसकी नौका को सागर तट पर ला पटका, लेकिन अमरू ने इस बार हार नहीं मानी। अपने 7वें प्रयास में वह पेड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया। नौका को उसने पेड़ से बांध दिया और पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर कुछ खजूर लगे थे जो उस वक्त के लिए काफी थे। अमरू खजूर तोड़ तोड़ कर उन्हें नौका में गिराने लगा, लेकिन एक भी खजूर नौका में नहीं गिरा। सारे खजूर समुद्र के पानी में गिरकर डूब गए। पेड़ पर सिर्फ एक ही खजूर बचा रह गया। अमरू ने उसे बड़ी ही सावधानी से नौका में फेंका, लेकिन वह खजूर भी पानी में डूब गया। बेचारे अमरू ने खजूरों के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन उसे एक भी खजूर खाने को नहीं मिला। अमरू बहुत ही दुखी हो गया। वह खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। अपने जीवन से निराश होकर उसने आत्महत्या करने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी, परंतु उसे ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वह डूबकर मरने की बजाय सागर के तट पर सुरक्षित पहुंच गया और वहां पर खड़ा हो गया। अमरू ने वहां पर एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी में से एक बूढ़े बाबा निकलकर बाहर आए। उन्होंने अमरू से पूछा कि वह यहाँ पर क्यों आया है। अमरू ने अपनी सारी कहानी बूढ़े बाबा को सुना दी। बूढ़े बाबा को अमरू के प्रति सहानुभूति हो गई। बूढ़े बाबा झोपड़ी के भीतर गए और वहां से एक लोहे की हांडी लेकर बाहर आए। उन्होंने वो हांडी अमरू को दे दी और कहा कि वह अब कभी भूखा नहीं रहेगा, और कहने लगे, इस हांडी से तुम जितना चाहे खाना निकाल सकते हो। सिर्फ तुम्हें ये करना है कि इस हांडी से कहना है, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के साथ करती थी वही मेरे साथ भी करो, बस। अमरू ने हांडी के लिए बाबा का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। अमरू हांडी को एक बार आजमा कर देखना चाहता था। वह समुद्र से पार निकल गया और एक सुनसान जगह पर बैठ गया। उसने हांडी से कहा, हांडी, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के साथ करती थी वही मेरे साथ भी करो। इतना ही कहना था कि हांडी स्वादिष्ट पकवानों से भर गई। अमरू ने जी भरकर लजीज पकवान खाए और आनंद मनाया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो सबसे पहले उसके मन में घर में जाकर अपने परिवार को हांडी से भरपूर खाना खिलाने का विचार आया, लेकिन अगले ही पल एक स्वार्थी विचार ने उसे घेर लिया। वो सोचने लगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हांडी की दिव्य शक्तियां जल्दी ही खत्म हो जाएं और मैं पहले की तरह ही खाने को तरसने लगूं। नहीं नहीं, मैं तो हांडी को सिर्फ अपने लिए ही छुपा कर रखूंगा और रोज जी भर कर खाना खाऊंगा। उसने हांडी को छुपा दिया। वह घर पहुंचा और ऐसे दिखाने लगा जैसे भूख से वो मरा जा रहा है। दूर दूर तक किसी के पास अनाज का एक दाना भी नहीं था। अमरू की पत्नी और उसके बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे, लेकिन अमरू ने उनकी कोई परवाह नहीं की। अपने घर के एक कमरे में उसने हांडी को छुपा दिया। वह रोज वहां पर जाता और दरवाजा बंद करके
हांडी से खूब सारा बढ़िया खाना जी भर कर खाता। उसकी पत्नी और बच्चे सूख कर कांटा हो रहे थे, लेकिन अमरू मोटा ताजा होता जा रहा था। घर के दूसरे लोग अमरू पर शक करने लगे और इसका कारण तलाशने लगे। अमरू का छोटा बेटा बहुत ही चतुर और चालाक था। उसे अपने पिता पर पूरा संदेह था। एक दिन उसने छिपकर देख लिया कि उसका पिता कमरे में जाकर हांडी से खाना मांगता है और जी भर कर खाना खाता है। ये बात उसने अपनी माँ को बताई कि पिताजी कमरे में जाकर हांडी से खाना मांगते हैं और खाना खाने के बाद हांडी को वहीं छिपा देते हैं और बाहर निकलकर ऐसा नाटक करते हैं जैसे वो बहुत ही भूखे हों। अगले दिन जब अमरू किसी काम से गांव से दूर चला गया, तब उसने कमरे से हांडी को बाहर निकाला और अपनी माँ और भाई बहनों को खाने के लिए बुलाया। उन सब ने उस दिन बड़ा ही अच्छा खाना खाया। साथ ही साथ सब लोगों को अमरू पर बड़ा ही क्रोध आ रहा था। अमरू की पत्नी अपने आलसी पति को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए वह हांडी को लेकर गांव के एक मैदान में गई ताकि वहां पर सभी को बुलाकर खाना खिला सके। और उसने ऐसा किया भी, लेकिन हांडी ने कभी भी इतना खाना नहीं बनाया था, इसीलिए वह बहुत ही गर्म हो गई और पिघलकर बह गई। हांडी अब नष्ट हो चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ अमरू को इस बात की खबर नहीं थी। भूख लगने पर जब वो अपने कमरे में आया और हांडी को तलाश करने लगा, उसे हांडी वहां पर नहीं मिली। अमरू समझ गया कि उसकी हांडी को किसी ने ढूंढ लिया है। उसका पहला संदेह अपने परिवार पर ही गया और उसने अपने बीवी बच्चों को सजा देने के बारे में सोचा। अमरू ने किसी से कुछ नहीं कहा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। सूरज निकलते ही वह सागर के तट की ओर चल दिया और टूटी नौका में बैठकर उसी खजूर के पेड़ की ओर चल पड़ा। इस बार नाव बिना किसी रुकावट के अपने आप पेड़ तक जाकर ठहर गई। अमरू नौका को पेड़ से बांधकर पेड़ पर चढ़ने लगा। पहले की भांति पेड़ पर फल लगे हुए थे। अमरू ने फल तोड़कर उन्हें संभालकर नौका में फेंका और सारे फल ठीक ठाक नौका में जा गिरे। एक भी फल पानी में नहीं गिरा। यह देखकर अमरू ने नौका के सारे फल उठाए और उन्हें जानबूझकर पानी में फेंक दिया और फेंकते ही समुद्र में छलांग भी लगा दी। पहले की ही भांति वह बूढ़े बाबा की झोपड़ी तक जा पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। बाबा ने भी पहले की ही तरह अमरू से सहानुभूति जताई। इस बार बूढ़े बाबा झोपड़ी के भीतर गए और अंदर से एक डंडा लेकर आए। उन्होंने डंडा अमरू को दे दिया और दोनों ने एक दूसरे से विदा ले ली। अमरू वो डंडा लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह उस डंडे की ताकत को जांचना चाहता था और वो एक सुनसान जगह पर गया और कहने लगा, डंडे ओ डंडे, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के लिए करते थे वही मेरे लिए भी करो। इतना सुनते ही डंडे ने अमरू को दनादन मार मार कर लाल नीला कर दिया। अमरू किसी तरह से डंडे से बचकर पानी में कूद गया, वापस अपने गांव की तरफ भागा, परंतु डंडा अभी भी उसके पीछे था। अमरू समझ गया कि डंडे से उसकी जान ऐसे नहीं छूट सकती। वह हाथ जोड़कर डंडे के सामने खड़ा हो गया। डंडे से आवाज आई, अमरू, तुमने अपने बीवी बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। यहाँ तक कि तुम इतने स्वार्थी हो कि जब तुम्हारे लिए खाने पीने का अच्छा इंतजाम हो गया तब भी तुमने अपने बीवी बच्चों को भूखा मरने दिया। तुम्हारे लिए अब यही सजा है। अमरू ने हाथ जोड़कर डंडे से ये वायदा किया कि वह अपने बीवी बच्चों का पूरा ख्याल रखेगा और साथ ही साथ आज से वो आलस को त्याग देगा और खूब मेहनत से काम करेगा। ये सुनते ही डंडा अदृश्य हो गया। अमरू के लिए ये एक अच्छा सबक था। वह अपने घर पहुंचा और इस घटना के बाद से अमरू ने अपना आलसीपन बिल्कुल त्याग दिया और अब वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अमरू की पत्नी और उसके बच्चे भी अमरू में आए इस बदलाव के कारण बहुत ही खुश थे।